आज हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। इसको कहते हैं अंग्रेजी में लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी लिस्ट का यल लेते हैं, मल्टीपल का कॉमन का सी लेते हैं और मल्टीपल का यम लेते हैं, तो यल सी यम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एलसीएम। और एलसीएम जो होता है, जैसे अच्छा ही बताइए, संख्याओं का हम सीखेंगे कि दी गई संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालें और क्या होता है लघुत्तम समापवर्त। देखो, कोई भी चीज जो है उसके नाम में छुपा रहता है। लघु, लघु मतलब होता है छोटा, और दीर्घ, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो लघु जो होता है, लघु का मतलब छोटा, और समापवर्त, समापवर्त का अर्थ जो होता है कॉमन मल्टीपल। अभी हम समझा दे रहे हैं। जैसे अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं, संख्याओं में हमने पढ़ाया है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या का मतलब ना हो, अभाज्य का मतलब जो कटे ना, जो विभाजित ना हो। अभाज्य माने जो विभाजित ना हो। तो देखिए, जैसे आप जानते हैं दो क्या है, दो किसी संख्या के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा। एक के पहाड़े में आएगा, लेकिन एक खुद अभाज्य है। तीन, तीन में नहीं कटता है। पाँच, पाँच में नहीं कटता है। सात, सात में नहीं कटता है। नौ कटता है, तीन के पहाड़े में आ जाएगा। 11, 11 कटता है? नहीं कटता है। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं, केवल रिवीजन के लिए बता रहे हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम एलसीएम जो है लघुत्तम समापवर्त, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हम निकालना सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। मान लो कि तुमको संख्या दे दी गई 15 और 20 का लसौ, लसौ, ल से लघुत्तम और 100 से समापवर्त, समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त निकालिए 15 और 20 का। तो सबसे पहले हम 15 और 20 लिखेंगे। हम जानते हैं कि 3 गुणे 5 क्या होगा? 3 पचे 15 होगा। 20 को तोड़ लेंगे अभाज्य गुणनखंडों में। 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। 2 दूना 4 और 4 पचे 20। ये 20 हो गया। अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या क्या कॉमन है। उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। इसको हम क्या कर लिए? घेर लिए पट्टी में। ये दिख रहा है लाल पट्टी में घेरे है ना, इसको घेर लिए। अब क्या करेंगे कि हम कुल टोटल का गुणा करेंगे, लेकिन जो कॉमन है दोनों में उसको एक ही बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? एक ही बार लिखेंगे। तो मान लो हम लिख दिए यहाँ पर लौसा, ऐसी निकल जाएगा। मान लो इन दोनों का लौसा निकालना है 15 और 20 का। हम क्या करेंगे कि लौसा बराबर, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3, और जो कॉमन है 5 को 2 बार है लेकिन एक ही बार लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 3 12, 12 बचे 7। यानी हमारा जो लघुत्तम होगा, समापवर्त होगा इन दोनों का, वो 60 होगा। 60 क्या है? 15 चौका 60, 15 से कट रहा है 4 बार में, और 20 चौक 20 या 60 3 बार में कट रहा है 20 से। या अर्थात अब हम लघुत्तम समापवर्त का परिभाषा हम तुम लोगों को निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा? कि वह छोटी से छोटी संख्या, लघु माने छोटा बताए थे ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याएं उनको पूरा पूरा काट दे। वह छोटी से छोटी संख्या दिमाग में बैठा लीजिए, जिसको दी गई संख्याएं पूरा पूरा काट दें। अब 60 से ऐसी छोटी कोई संख्या नहीं होगी जिसको 15 भी काट दे और 20 भी काट दे। दिमाग में बैठाइए, समझिए इस बात को। 60 एक ऐसी संख्या है, उससे छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिसको 15 भी काट दे और 20 भी काट दे। मान लो 50 ले लिए, तो 50 ना 15 से कटेगा ना 20 से कटेगा। 40 ले लिए, मान लो 40, 20 दूना 40, 20 तो कट जा रहा है, लेकिन 15 से कटेगा? नहीं कटेगा। 30 ले लिए, 30 15 से कट जा रहा है, 15 गुना 30, लेकिन 40 से कटेगा? 40 गुना अरे 20 से कटेगा? 20 गुना 40 हो जाएगा। यानी 60 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको
15 भी काट दे और 20 भी काट दे। अतः इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको दी गई संख्याएं पूरा पूरा काट दें वह लघुत्तम समापवर्त्य या एलसीएम या लॉसम जो भी कहें। लॉसम माने लघुत्तम समापवर्त्य, एलसीएम माने लिस्ट का, अंग्रेजी में एलसीएम बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एल से लिस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन इसीलिए कॉमन वाले को हम लोग एक तो कर दिए हैं। अतः एलसीएम जो हुआ वो क्या हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको दी गई संख्या पूरा पूरा काट दें वह क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। वैसे हम इसके अलावा हम भाग विधि से लगाएंगे तो ज्यादा आसान होगा। हम बताने के लिए समझा दिए हैं कि आपकी किताबों में गुणनखंड विधि से या अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की प्रक्रिया दी गई है। हालांकि आने वाले समय में एलसीएम का बहुत से प्रश्नों में उपयोग होगा, इस पर आधारित प्रश्न भी हम हल करेंगे, उसमें हम भाग विधि से ही एलसीएम निकालेंगे। चंद सेकंड में निकल जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए अब इसके आगे में संख्याओं का एलसीएम हम निकाल। हाँ देखिए शांति, देखिए हम गुणनखंड विधि से लगाए थे ना, तो हमारा 15 और 20 का जो लॉस आया था वो 60 आया था ना। लेकिन हम आगे जो है अब हम भाग विधि से एलसीएम निकालेंगे, लॉस निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य। कैसे आएगा, बहुत आसान है। जैसे 15 और 20 का लॉस निकालिए भाग विधि से। हम आगे आने वाले जो है पढ़ाइयों में या सवालों को हल करने में इसी विधि से लॉस निकालेंगे। देखिए 15 और 20 ऐसे लिख दिए। 15 अब देखेंगे 2 से पहले स्टार्ट करेंगे। 2 से 20 कट रहा है 10 बार में, तो 15 को ऐसे लिख देंगे 2 दहा में 20। फिर 10 कटेगा 2 से, 2 पचे 10। फिर यहाँ देखिए 5 आ गया, 15 आ गया, तो 5 और 15 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से देखिए, 3 के बारे में 15 आता है ना, 3 ले लीजिए। 3 पचे 5 को ऐसे उतार देंगे। फिर 5 आ गया, 5 आ गया, दोनों किससे कट जाएंगे, 5 से कट जाएंगे। 5 एकम 5। जब नीचे एक एक आ जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। और जो यहाँ हमको संख्याएं प्राप्त हुई हैं वो सभी लगभग अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं हैं, और उनका आपस में गुणा करके हम लॉसा निकाल सकते हैं। तो लॉसा जो है निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए 2 दूना के 4, 4 तीन 12, 12 बचे 7। उस हम जो गुणनखंड विधि से लगाए थे उसमें भी 60 आया था ना, देखिए 60 आ गया, हमारा लॉसा निकल गया। चलिए अब कोई तुम्हारी किताब में दिया हुआ है 8, 12 और 30 का लॉसा निकालिए। चलिए निकालते हैं। देखिए 8, 12 और 30 का लॉसा निकालिए। सबसे पहले बताइए क्या लेंगे, 2 लेंगे। 2 ले लीजिए, 2 काटिए 4 8 को कितनी बार में, 2 चौका 4 बार में। 6 12 को काटिए, 2 छके 12 6 बार में। 30 को काटिए, 30 में 2 का भाग देके देख लीजिए कितनी बार में जाएगा। 2 एकम 2, 1 बचा और 0, 2 पचे 10, 15 बार में जाएगा, 15 आ गया। फिर देखिए 2 से लीजिए, 2 के पहाड़ा में 4 आता है, हाँ, 2 दूना 4, 6 आता है, हाँ, 2 तिया के 6, 15 आता है नहीं, तो 15 को ऐसे ही उतार देंगे। अब चलिए अब फिर देखिए 2 आया ना, 2 ले लीजिए, 2 एकम 2, 3 नहीं आएगा, 3 नहीं कटेगा। 15 भी नहीं आएगा, 2 के पहाड़ा में 15 को ऐसे उतार दीजिए। फिर आइए, अब तो 1 आ गया, इसका काम खत्म। अब 3 और 15 को देखिए, 3 से कटेगा जी, कटेगा। 3 एकम 3, 3 भी कट जाएगा जी सर, कटेगा। 3 5 15, 15 भी कट जाएगा। 3 ले लीजिए, 1 को ऐसे ही उतार दीजिए, इसका काम खत्म। 1 आ गया, अब केवल ये बचा है। 3 एकम 3, जब भी 1 आ गया, 3 पचे 5 बार में कट गया। अब देखिए ये भी एक काम खत्म, सिर्फ 5 बचा है। अब 5 ले लेंगे, 5 एक अभाज्य संख्या है, किसी के पहाड़े में नहीं आता है। फिर 5 हो गया, 1 है, ये भी 1 है, 5 एकम 3, 1 आ गया, काम खत्म। अब हमारा 8, 12 और 30 का जो लॉसा होगा, लॉसा क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 को 2 है ना,
गुणे 3 गुणे 5 गुणा करिए 2 गुना के 4 4 गुना के 8 8 गुना के 24 और 24 बचे 24 बचे 100 120 अरे 20 बचे 100 और 4 बचे 20 कितना आ जाएगा 120 हमारा लसा कितना आ जाएगा 120 देखिए यानी 8 12 और 30 का जो लसा होगा वो 120 होगा 120 का मतलब क्या हो गया 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 8 भी काट देगा पूरा पूरा 12 भी काट देगा पूरा पूरा और 30 भी काट देगा पूरा पूरा मतलब 8 12 और 30 ऐसी संख्याएं हैं जिसको जो 120 को पूरा पूरा काटती हैं 120 से ये लघुत्तम है लौसा है मतलब 120 से छोटा ऐसा कोई संख्या नहीं होगा जिसको 8 भी काट दे 12 भी काट दे और 30 भी काट दे कोई भी संख्या ऐसा नहीं होगा अतः वह छोटी से छोटी संख्या जिसको दी गई संख्याएं पूरा पूरा काट दें पूरा पूरा विभाजित कर दें उसी को हम लौसा कहते हैं माने हम अब लौसा निकालने आएगा ना 8 12 और 30 का दे दिया जाए लौसा निकालना निकाल लोगे अभी हम कुछ संख्याएं दे रहे हैं उसका लौसा निकालिए उसी तर्क पर हम आपको दिए थे कि 16 24 और 36 का लौसा निकालिए विपिन निकाल लिए हैं रूबी निकाल ली है सत्यम भी निकाले हैं और कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं फिर से देखिए यही काम है आज भी करेंगे 16 लिखेंगे 24 लिखेंगे और 36 लिखेंगे और क्या करेंगे ऐसे बना लेंगे अब देखिए भाग विधि है भाग देना है सबसे पहले या भाग संख्या 2 लेंगे 2 का पारा पढ़ेंगे 8 बार में 16 आ जाएगा 2 8 16 24 में अगर भाग नहीं दे पा रहे हो तो अलग से भाग दे लो भाई 2 से 2 1 कम 2 कट जाएगा 4 आ गया 2 गुना 4 पहाड़ा याद रखोगे तो एकदम आसान है 12 पहाड़े में आता है 12 गुना 24 12 फिर यह 2 से 36 काटोगे 18 बार में कट जाएगा 18 गुना 36 अब देखिए 8 मिला 12 मिला और 18 मिला फिर देखिए 8 2 से कटेगा कटेगा 2 चौका 8 12 कटेगा 2 छठे 12 18 कटेगा 2 गुना 18 फिर देखिए 4 मिला 6 मिला और 9 मिला और फिर 2 से काटे 2 गुना 4 2 तिहाई 6 9 नहीं कटेगा ऐसे ही उतार देंगे फिर आ गया फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 यहाँ 1 मिल गया इस वाले लाइन का काम खत्म हो गया अब 3 उतार देंगे 2 के पहाड़े में नहीं आता है 9 भी नहीं आता उतार देंगे अब हम देखिए 3 मिल गया और 9 मिल गया 3 के पहाड़े में 3 भी आता है 9 भी आता है 3 ले लेंगे 1 को ऐसे ही उतार देंगे 3 एकम 3 3 तरीका अब 1 3 बचा है फिर 3 ले लेंगे फिर काटेंगे 1 1 3 एकम 3 अब हमको तीनों 1 मिल गया अब हमको लौसा के लिए हिस्सों का गुणा कर लेना है यानी लौसा बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना 2 1 2 3 4 और फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 चलिए अब पहाड़ा गुणा कर देते हैं 2 गुना के 4 4 गुना 8 8 गुना 16 16 दिया 48 और 48 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 144 यानी हमको 16 24 और 36 का लौसम मिल गया 144 मतलब क्या इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि 144 वह संख्या है जो जिसको 16 भी पूरा पूरा काट देगा 24 भी पूरा पूरा काट देगा 36 भी पूरा पूरा काट देगा मतलब वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 16 24 और 36 पूरा पूरा विभाजित कर देंगे इससे छोटा कोई भी संख्या ले लेंगे 144 से छोटा तो ना उसको 16 पूरा काट पाएगा माना काट सकता है लेकिन तीनों पूरा पूरा नहीं काट पाएंगे ठीक है ना तो वह छोटी से छोटी संख्या
जिसको ये दी गई तीनों संख्याएं पूरा पूरा काट देंगी, वही उसका लघुत्तम समापवर्तक होता है, लौसा होता है, एलसीएम होता है। अतः 144 जो होगा वही इन तीनों संख्याओं का लौसा होगा। पहुंच कर एक सवाल है आपकी किताब में कि एक अलमारी है, उसमें पुस्तक रखी गई हैं। पुस्तकें 10 का समूह बना के, 15 का समूह बना के और 24 का समूह बना के रखी गई हैं। मतलब कि 10, 15 और 24 के समूह पर रखने पर 10, 15 और 24 के समूह पर रखने पर 10, 15 और 24 के समूह में रखने पर एक समूह बन जाता है। लेकिन अगर समूह बिगाड़ते हैं तो मान लो हम 8, 9, 4 रखेंगे तो किताब का सेटिंग नहीं बैठ पा रहा है। लेकिन 10, 15 और 24 में रखने पर पूरा का पूरा एक समूह बन जा रहा है। तो पूछ रहा है अलमारी में कुल कितनी किताबें हैं। तो सबसे पहले सवाल पढ़कर यह समझना है कि क्या करना है इसको। तो ऐसे सवाल आ रहा है, इसका मतलब जो किताबें होंगी अलमारी में वो 10, 15 और 24 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएंगी। एक ऐसी संख्या किताबों की होगी जो इनसे पूरा पूरा कट जाएगी, तभी ना रख पाएंगे। इसका मतलब इसका एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम होता ही क्या है कि वह संख्या जिसको दी गई संख्याएं पूरा पूरा काट दे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको दी गई संख्याएं पूरा पूरा विभाजित कर दे। इसका मतलब अलमारी में जो किताबें हैं वो 10 से 15 से और 24 से पूरा पूरा कट जाएंगी। इसका अर्थ हुआ इस सवाल का निकालने के लिए सवाल का इबारती बस लंबा है, सवाल बहुत छोटा है। क्या करना है, इसका लॉसा निकाल देना है। इसका 10, 15 और 24 का क्या निकाल देना है, लॉसा निकालना है। लॉसा तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए सबसे पहले लिख देंगे 10, 15 और 24। भाग भी से निकालेंगे तुरंत निकल जाएगा। 2 से काटिए, 2 बचे 10, ये 15 नहीं आएगा 2 के पहाड़े में, 24 आ जाएगा 12 के पहाड़े में, 12 गुना 24। फिर देखिए, फिर 2 से लीजिए, 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा, 2 छके 12। फिर 2 ले लेंगे, 5 नहीं कटेगा, 15 भी नहीं आएगा, लेकिन 2 के पहाड़े में 6 आ जाएगा, 2 तिहाई 6। अब देखिए 3 ले लेंगे, 5 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 15 आ जाएगा, 3 बचे और 3 भी आ जाएगा, 3 काम 3। अब देखिए हमको 1 मिल गया, ये वाला लाइन खत्म। अब बच गया ये 5 ले लें तो 5 काम 5 काम और 1 पहले से ही है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को गुणा, इन सबका गुणा कर लेंगे, लौसा मिल जाएगा। तो लौसा बराबर क्या हो जाएगा, लौसा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इन सबका गुणा कर देंगे तो 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, 8 तरीके 24, 24 बचे 120। माने अलमारी में 120 किताब है। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। सवाल पर ध्यान दीजिए तब आप समझ जाएंगे लौसा निकालना है कि मौसा निकालना है, गुणा करना है कि भाग करना है, घटाना करना है। सवाल पढ़ के समझ जाएंगे, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। एक अलमारी में कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, इनके 10, 15 और 24 के समूह में रखने पर समूह पूरा बन जाता है, ठीक। और तो बताना है कि अलमारी में कुल कितने पुस्तकें हैं, माने जो पुस्तकों की संख्या होगी वो 10, 15 और 24 से पूरा पूरा विभाजित होगी। अतः इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने पर 120 आ रहा है। इसका मतलब है कि अलमारी में कुल 120 किताबें होंगी। अब देखिए इसी तर्क पर हम अगली कक्षा में खूब ढेर सारी सवाल लगाएंगे एलसीएम से आधारित, और पूरा समझ जाएंगे एलसीएम कैसे निकलता है और इस पर कैसे सवाल रखते हैं। चलिए ठीक है।